नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। चुनाव के बाद नीतीश कुमार नहीं होंगे मुख्यमंत्री। महागठबंधन तोड़कर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। जानिए बिहार की 3 बड़ी सियासी चर्चाएं। जी हां, इन तीनों बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है ये तीनों मामला? आपने सबसे पहले कहा कि क्या नीतीश कुमार नहीं होंगे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री। जी। अगर एनडीए चुनाव जीता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या कोई और होगा। आरजेडी ने तेज प्रताप की साली को टिकट दे दिया है ताकि डैमेज कंट्रोल हो, ये पता ही है। और कांग्रेस महागठबंधन तोड़कर दूसरे फेज की ज्यादातर सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। ये कई सवाल हैं। तो बिहार के सियासी गलियारों में फिलहाल ये 3 चर्चाएं गर्म है और इन्हीं से जुड़े 3 सवाल आपके हैं। तो पहला सवाल तो यही होगा आपका। जी, तो सर, चौक चौराहों से लेकर सियासी गलियारों तक आपको बता दें, यही चर्चाएं तेजी हैं। यही 3 चर्चा अभी खास चल रही है। और सबसे बड़ा तो कि एनडीए अगर जीतती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। देखिए, 16 अक्टूबर को आए थे अमित शाह और एनडीए के सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि यह तो गठबंधन की पार्टियां और विधायक ही तय करेंगे। अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब सीएम फेस को लेकर ऐसा बयान दिया गया है। अमित शाह ने अप्रैल 2025 में भी इसी तरह का बयान दिया था और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी सीएम फेस के जवाब पर घुमा फिरा कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। तो अटकलों का बाजार उसी समय से गर्म है कि क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद सीएम रहेंगे। जून 2025 में अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा एनडीए, लेकिन ये समय तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और इस बार भी उन्होंने यही दोहराया है। मतलब तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक आएंगे चुनकर, वहीं तय करेंगे कि कौन उनका मुख्यमंत्री होगा। सर, तो इसी तरह से 2021 में असम में सर्बानंद सोनोवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव के बाद हेमंत बिस्वा को जो थे उन्हें बना दिया गया। हाँ, हेमंत बिस्वा को सीएम बना देगा। आपने ठीक कहा कि ऐसा ही 2023 में मध्य प्रदेश में भी हुआ था। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और सीएम बन गए मोहन यादव। 2025 में 24 में महाराष्ट्र में भी यही हुआ। चुनाव एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। जब जब नीतीश को सीएम न बनाने की चर्चा चलती है तो बीजेपी सफाई देने लगती है। बीजेपी के एक हैंडल से पोस्ट किया गया कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। 18 अक्टूबर को एनडीए के साथी एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी सफाई दी और अमित शाह का एक तरह से समर्थन करते हुए कहा कि अमित शाह ने सामान्य प्रक्रिया की बात कही है और चुनाव के बाद ही गठबंधन में मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया है, तो उसका पालन किया जाएगा। इसमें नई बात क्या है। हमारा 5 दल का गठबंधन है, जितने विधायक जीत कर आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे। मुख्यमंत्री चुनने की जो प्रक्रिया है उसका भी सम्मान करने की जरूरत है, चिराग पासवान ने कहा। मतलब अमित शाह से उनके सुर मिल रहे हैं, बीजेपी से उनके सुर मिल रहे हैं, तो मुश्किल में तो जेडीयू है, चिंता भी जेडीयू की बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को किनारे करना, ठिकाने लगाना एकनाथ शिंदे की तरह आसान नहीं है। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है। नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, जनाधार है, बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार में। और बहुत खराब स्थिति हो गई तो भी 50 सीट जीतेंगे। और कहीं ना कहीं एनडीए इसी को वोट भी इसीलिए जाता है कि नीतीश कुमार का चेहरा है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार खराब स्थिति भी आ जाए, भाई पिछली बार तो चिराग पासवान ने उनकी हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया था, फिर भी 43 सीट जीते ना। तो 43 सीट से ज्यादा ही ना जीतेंगे इस बार, क्योंकि चिराग तो साथ है, खुलकर तो विरोध नहीं कर सकते। तो 50 सीट भी जीत लेंगे तो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से कोई हिला पाएगा? बिल्कुल नहीं। बैठे हुए हैं उधर भैया, बड़का भैया लालू जी और भतीजा तेजस्वी यादव। आइए चाचा, कुर्सी खाली है। नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद चर्चा तो हो रही है। सर, एक डेटा भी बहुत वायरल हो रहा है नीतीश कुमार को लेकर। हाँ, कई सर्वे आए, आपने देखा। कभी बताया गया कि नंबर 1 पर तेजस्वी यादव हैं, नंबर 2 पर नीतीश कुमार हैं, फिर तेजस्वी का ग्राफ गिर रहा है, नीतीश कुमार का भी ग्राफ गिर रहा है, प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है। अब ऐसा परसेप्शन दिखाई दे रहा है कि प्रशांत किशोर शांत हो गए हैं, जनसुराज का जो ग्राफ है अब ऐसे चल रहा है, कहीं उठ नहीं रहा, ऐसे हो गया हो गया। नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ गया है। चुनाव के पहले जो इतनी घोषणाएं की हैं, ऐसे ग्राफ जा रहा है। तो जो सर्वे एजेंसियों के चासी वोटर के आप
की तरफ आपका इशारा है कि अक्टूबर में उसकी एक रिपोर्ट आई थी कि 16% लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं और तेजस्वी यादव को पसंद करने वाले उनसे ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर 18% आया। पर नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है दिखाने की कोशिश की गई सर्वे में, लेकिन मैं तो फील्ड में जा रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पर जा रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ। नीतीश कुमार की कोई लोकप्रियता नहीं घटी है, कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है और नीतीश कुमार अभी भी बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं, एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। उनके बिना एनडीए का जीतना बिल्कुल मुश्किल है। सर, तो महागठबंधन में भी भारी बवाल था। हाँ, तो एनडीए में भी बवाल था, महागठबंधन में भी बवाल है। महागठबंधन के सभी घटक दल आपस में भिड़ गए हैं, आप देख ही रही हैं। महागठबंधन में ना ही सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है और ना ही अभी तक किसी पार्टी ने आधिकारिक रूप से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। बस सिंबल बांटे जा रहे हैं। कई सीटों पर तो महागठबंधन के दो दल अपने आमने सामने हैं, ऐसी 10 सीटें हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन से भिड़ने के बजाय महागठबंधन के दल आपस में ही भिड़े हुए हैं, तो इसका सीधा फायदा मिलेगा एनडीए को। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और नीतीश कुमार को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।